अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो इसके बाद हम लोग जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग मैथ्स के मुख्तलिफ सिंबल को समझेंगे और देखेंगे कि किस सिंबल का क्या मतलब है। तो वहीं आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास है, आपको दो पैरेलल लाइन नज़र आ रही हैं। आपको दो पैरेलल लाइन नज़र आ रही हैं, इसको हम लोग इस सिंबल को बोलते हैं इक्वल। आप लोग इससे बखूबी वाकिफ होंगे। अब इक्वल का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है 2 इज इक्वल टू 2। अब इक्वल होने का मतलब है दो चीज़ों का बिल्कुल बराबर होना, यानी कि दो चीज़ों का इस तरह बराबर होना कि आप लोग अगर एक चीज़ को छुपा दो तो दूसरी चीज़ को सामने ले आओ तो कोई उनमें फ़र्क ना कर सके कि ये पहले वाली चीज़ है या दूसरे वाली चीज़ है, या हमारे पास ये नई चीज़ लाई गई है। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास 2 इज इक्वल टू 2 है, अगर मैं इस 2 को छुपा दूं और इक्वल भी हटा दूं तो आप लोग इसको इधर भी 2 ही पढ़ोगे। अगर मैं इस 2 को छुपा लूं और इक्वल को छुपा लूं तो आप इसको भी 2 ही पढ़ोगे। मतलब इन दोनों के दरमियान आप लोग कोई फर्क कर ही नहीं सकते। दो चीज़ों का एक दूसरे के अंदर इस तरह मर्ज हो जाना या इस तरह एक दूसरे में मिक्स होना कि आप लोगों को वो चीज़ एक ही नज़र आए, तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाएंगी कि ये चीज़ें हमारे पास इक्वल है। अब जो दूसरा साइन है इसका मतलब होता है आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल, कि मतलब बिल्कुल इक्वल नहीं, करीब करीब इक्वल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मतलब होता है कि दो चीज़ों का एक दूसरे के बराबर होना लेकिन मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के बराबर ना होना, मतलब उनके अंदर कोई क्या होना, कुछ डिफरेंस होना, मतलब कंप्लीटली इक्वल। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 1.5 या 1.99 कर लो, 1.999999 इज इक्वल टू 2। अब जब मैं क्या करूंगा, इस नंबर को छुपाऊंगा तो आप जब इसको पढ़ोगे आप बोलोगे 1.9999, इसको 2 नहीं बोलोगे। और जब मैं इसको क्या करूंगा, छुपाऊंगा, इसको दिखाऊंगा तो आप लोग इसको बोलोगे 2। यानी कि इन दोनों के दरमियान क्या आ गया, फर्क आ गया। फर्क क्या है, सिर्फ 0.1 का फर्क है। क्या आ रहा है, जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो आप लोगों के पास 0.1 का डिफरेंस है। यानी कि क्या है, फर्क बहुत कम है लेकिन कुछ फर्क होने की वजह से वो क्या हो गया, वो इक्वल ना हुए बल्कि क्या हो गए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। हमने क्या नया लफ्ज लिया है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी कि बहुत हद तक या बहुत ज्यादा करीब है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंप्लीटली इक्वल नहीं है। अब जो नेक्स्ट लफ्ज है इसका मतलब होता है इज आइडेंटिकल टू। इज आइडेंटिकल टू, उस जैसा होना। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक जुमला है, अली तीन लाइन लगा के मैंने आमिर लिख दिया। अब इस 3 लाइनों का क्या मतलब है, इज आइडेंटिकल टू, कि मतलब आपने अगर इंग्लिश के किसी वर्ड जुमले को बोलना हो कि वो इस जैसा है या वो इस जैसी है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप लोग क्या करोगे, इज आइडेंटिकल टू को हटा के आप उसकी जगह क्या लगा दोगे, 3 पैरेलल लाइंस लगा दोगे। जब 3 पैरेलल लाइंस लगा दोगे तो आप लोगों के पास क्या होगा कि वो आप लोगों को क्या लगेगा कि वो कह रहा है कि आमिर जो है, अली जो है वो आमिर की तरह है या आमिर के जैसा ही है, यानी कि उनकी नेचर मिलती है या ट्विन्स होंगे। तो जब आइडेंटिकल को शो करना हो तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप लोग क्या करोगे, 3 लाइनें लगा दोगे। जब आप 3 लाइनें लगाओगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिकल को शो करेगा। अब जो नेक्स्ट है इसका मतलब होता है आप लोगों के पास ग्रेटर टू, किसी चीज से क्या होना, बड़ा होना। आप लोगों के पास क्या है, ग्रेटर टू। जब आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास, अब इसका क्या मतलब है, ग्रेटर टू, जब आप लोगों के पास इस तरह ये जो मुंह है ये आप लोगों के पास क्या होगा, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, खुला हुआ होगा। जब ये क्या है, ये मुंह जो है ये आप लोगों के पास, इसको आप लोग एक चिमटा बोल लो। आप लोगों ने चिमटा देखा होगा रोटी पकाने वाला, जिससे आप लोग रोटी पकड़ते हो। जब वो चिमटे का मुंह क्या होगा, आप लोगों के पास लेफ्ट साइड की जानिब क्या होगा, खुला हुआ होगा, तो उसका क्या मतलब होगा, ग्रेटर टू, मतलब बड़ा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल 5 इज, तो इसका क्या मतलब है कि 5 बड़ा है 2 से। क्या मतलब है, 5 बड़ा है 2 से। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जुमला है मेरे पास, उसमें हमारे पास आ जाते हैं, उसमें क्या आता है, मच ग्रेटर। मच ग्रेटर, अगर मेरे पास क्या है, ये क्या हो गया, जो चिमटे का मुंह है
उसको मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा खोल दिया। मतलब इसी, अगर ये जो मेरे पास लेंथ थी इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, चिमटे का मुंह ज़्यादा खोल दिया, चिमटे को मुकम्मल तौर पे खोल दिया, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, मच ग्रेटर। उसका क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा बड़ा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, अगर मैंने बोलना हो कि 1000 और 2 का क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो, मैंने बताना हो कि 1000 2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, या इसको 10,000 कर लो, 10,000 कहना हो 2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, ये आसानी से ये सिंबल लगा दूंगा, ये लिखने की बजाय कि इज मच ग्रेटर देन, इज मच ग्रेटर देन की बजाय ये मैं सिंबल लगा दूंगा, तो जो अगला पर्सन होगा उसको समझ आ जाएगी ये कहना चाह रहा है कि 10,000 2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब ये जो सिंबल है आप लोगों के पास, अगर चिमटे का मुंह आप लोगों के पास, रोटी पकाने वाले चिमटे का मुंह इस तरफ की बजाय इस तरफ खुला हो, यानी कि आप लोगों के पास राइट की जानिब, इसके हिसाब से राइट की जानिब खुला हो बोर्ड के हिसाब से, तो आप लोगों के पास क्या होगा, वो लेस देन, वो क्या शो करेगा, लेस देन को शो करेगा। ठीक है, अगर मैंने बताना हो 5 छोटा है 7 से, तो मैं ये निशान लगा दूंगा कि मतलब क्या है, 5 छोटा है 7 से, या 7 बड़ा है 5 से। ठीक है, अगर मैंने क्या बताना हो कि बहुत ज्यादा छोटा है, इज मच लेस, अगर मैंने किसी चीज की तादाद को बहुत ही कम शो करवाना हो, तो मैं क्या करूंगा, ये डबल साइन लगा दूंगा, मतलब चिमटे का मुंह ज्यादा खोल दूंगा, 2 चिमटे लाऊंगा, 2 चिमटों को क्या करूंगा, इकट्ठा रख दूंगा, या चिमटे का मुंह ज्यादा खोल दिया, 2 चिमटे लाए, उनको क्या किया, इकट्ठा रख दिया, ये इस तरह 2 चिमटे लाए, उनको क्या कर दिया, इकट्ठा रख दिया, तो ये मेरे पास क्या ऐसा कुछ सिंबल बन रहा है, राइट यानी मैंने उनका मुंह खोल के रख दिया, तो मेरे पास क्या है, इज मच लेस को शो कर रहा है। अभी मिसाल के तौर पे अगर मैंने शो करना हो कि जो मेरे पास है 10,000 से 5 बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, ये सिंबल लगा दूंगा। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब इसका मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू। मिसाल के तौर पे आप लोगों को एक नंबर दिया गया है 5 7, सॉरी, ग्रेटर और इक्वल टू 3। अब इसमें वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है या तो ये जो 5 है ये 3 से बड़ा है, या इसको आप लोग इधर 5 लिख लो। चलो, आप लोगों को वो ये बता रहा है कि ये जो 5 है वो या तो इस नेक्स्ट नंबर से, यानी कि जो उसके राइट साइड पे नंबर है उससे या तो बड़ा है, या उसके क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, इस साइड पे जो दिया गया नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, या तो इस 5 के क्या होगा, बराबर होगा, या इससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब इसका मतलब है लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। अब ये लगा दिया और इधर लगा दिया 3। अब ये बता रहा है कि ये जो 5 है ये हमारे पास क्या होगा, या तो इससे 3 से छोटा होगा, या इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। ये आप लोगों के पास कब आते हैं, जब आप लोगों के पास क्या हो, स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई नंबर दिया गया है, ये 4 है ना, तो इसको आप लिखते हो प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट को खत्म करके क्या लिखते हो, प्लस माइनस 2। आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 5 है, इसको आप लिखते हो, या इधर आप लोग कर लो 25 है, तो इसको आप लोग लिखते हो प्लस माइनस 5। ठीक है, मतलब प्लस माइनस का एक साथ यूज आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब ये जो है इसका मतलब होता है सम टू, या इसको आप लोग क्या बोलते हो, समेशन भी बोलते हो, या सिग्मा वगैरह। अब ये जो समेशन है इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास काफी ज्यादा नंबर दिए गए हैं ना, ठीक है, और आपने उनको क्या करना है, सम करना है, तो आप लोग सिंपली क्या करते हो, उसके साथ ये साइन लगा देते हो, बजाय इसके कि वो आप लोग तमाम नंबर्स को क्या करो, लिखने बैठ जाओ। इसको क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए सम टू का ये साइन लगा के उन नंबर को जमा करके आंसर लिख देते हैं, तो इसका फिर हमें वो पता चल जाता है कि इधर वो किसकी बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है। अब ये जो साइन है इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल टू। जब हमारे पास जो है रेशो, जो दी गई रेशो है वो हमारे पास क्या रहे, सेम रहे, तो आप लोग क्या लगाते हो, प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हो। मिसाल के तौर पे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KMA,
न्यूटन के सेकंड लॉ में ये जो प्रोपोर्शनल आ गया, तो इस प्रोपोर्शनल को हटा के आप लोग क्या लिखते हो, k इज इक्वल टू एम ए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, फिर k की वैल्यू 1 होती है, f इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास ये क्या है, ये साइन क्या है, प्रोपोर्शनल टू या प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये x के ऊपर जो बार है या साइन है, इसका मतलब होता है एवरेज, इसको आप लोग बार लिखो, तीर नहीं है, ये बार है, एवरेज वैल्यू ऑफ x। अब ये जो एवरेज वैल्यू है ये आप लोगों के पास क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये कुछ नंबर्स गिवन है, तो क्या करें, अगर आप लोग क्या करो, इन तमाम नंबर को सम करो, ठीक है, इस लिस्ट में मौजूद तमाम नंबर को सम करो और इन्हीं नंबर्स की गिनती को